दीपा संजय से प्रेम करती है, उसके लाए रजनीगंधा फूलों को देख उसको याद करती है। उसके आने से 2 घंटे पहले तक उसका इंतज़ार करना शुरू कर देती है, पर फिर क्यों? निशीथ का नाम आते ही उसके मन में अकुलाहट पैदा होने लगती है। मनु भंडारी की कहानी यही सच है कि मुख्य पात्र है दीपा। उसके साथ संजय और निशीथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरा भी बीच में आती है, पर वो उतनी ज़रूरी नहीं है जितने ये 3 पात्र। आरंभ इसका संजय के इंतज़ार से होता है, रजनीगंधा के फूलों से होता है, लेकिन बीच में किस तरह से संजय गौण हो जाता है और निशीथ और दीपा इसमें मुख्य पात्र के रूप से दिखने लगते हैं, या शायद दीपा दिखाने लग जाती है। दीपा जॉब इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाती है, वहाँ निशीथ से मिलती है और निशीथ से मिलने के तुरंत बाद उसके मन में जो बदलाव आता है, वो क्या बदलाव होते हैं या फिर वो हमेशा से उसके मन में था और निशीथ से आमना सामना होने के बाद वो सब उभर के बाहर आया। कहानी पढ़ते पढ़ते आप इतनी बार सच शब्द से टकराएंगे कि आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आखिर में सच है क्या, जिसे दीपा साबित करने पर तुली है या जो कहानी में दिख रहा है। और शायद दीपा इन दोनों को लेकर अपना सच साबित करने पर लगी है, जिसमें शुरुआत में वह संजय को यह आश्वासन देती हुई नजर आती है कि वही उसका सच है, और बीच में डमाडोल सी स्थिति पैदा हो जाती है जब वो निशीथ से मिलती है और पुरानी सारी बातें उसे याद आ जाती है और ये एहसास होता है कि क्या वह अभी भी निशीथ से उतना ही प्रेम करती है और वह उसे उन सभी घटनाओं के बाद भूली नहीं है। उसके कलकत्ता का पूरा ब्यौरा केवल निशीथ के इर्द गिर्द ही घूमता है। उसके बाद क्या होता है, क्या वह अपनी उसी जिंदगी में वापस चली जाती है या फिर वह निशीथ से बात करने का फिर से प्रयास करती है, ऊहापोह है उसके मन में। पर अंत तक आते आते भी क्या वह सुलझ पाती है या फिर वह अपनी जिंदगी को उसी ढर्रे पर ला देती है जहां से वो शुरू हुई थी। कहानी को पढ़ने के बाद आप मुझे बताइएगा कि संजय क्या दीपा का केवल एक भुलावा था, या निशीथ के साथ उसने जो रोमांटिक क्षण बिताए थे केवल वही उसे याद थे और जैसा हमने सोचा वैसा कुछ नहीं था। मनु भंडारी की यह कहानी उनकी बाकी कहानियों से थोड़ी सी लंबी है और इस पर बॉलीवुड में रजनीगंधा नाम से एक फिल्म भी बनी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप वह फिल्म ज़रूर देखिएगा।